हेलो फ्रेंड, मैं सत्यनारायण और आप देख रहे हैं स्माइल डिजाइन डेंटल स्टूडियो। फ्रेंड, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो स्क्रू रिटेन्ड इम्प्लांट का जो डिजिटल मॉडल जब हम प्रिंट कर लेते हैं तो उसमें डिजिटल एनालॉग कैसे इंसर्ट करें, इसके बारे में बात करेंगे। कल एक मेरे पास केस आया है जिसमें कि ऊपर और नीचे 6 इम्प्लांट डले हुए हैं और उसका इम्प्रेशन मेरे पास डिजिटल तरीके से आया है। तो उसको मैंने डिज़ाइन किया और उसकी प्रिंटिंग कर ली है। तो मैं डिज़ाइनिंग का वीडियो फिर कभी बना दूंगा क्योंकि ये लंबा केस था और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था डिज़ाइन करने में। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम की चीज़ें बता पाऊँ। अननेसेसरी बहुत लंबे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलते हम अपने वीडियो के टॉपिक पे। तो मैंने उसका प्रिंट कर लिया है। प्रिंट करने के बाद डिजिटल एनालॉग या लैब एनालॉग जो हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे और दिखाएंगे भी। साथ में इसमें मैंने क्या किया है, एक मैंने मॉकअप तैयार किया है जिससे कि हमारा एक तो लिप फुलनेस, मिडलाइन, क्राउन हाइट, प्लेन, ये सारी चीजें हम पेशेंट के माउथ में चेक कर सकते हैं बनाने से पहले। क्योंकि अगर बनाने के बाद अगर इन चीजों में दिक्कत आई तो फिर हमें सारा का सारा केस ही रिपीट करना पड़ेगा। तो अगर हमें इस चीज से बचना है तो उसके लिए मैं जो है तो पहले मॉकअप ट्रायल कर लेता हूँ जिसमें मुझे सारी चीजों का पता चल जाता है और अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो उस चेंज के अकॉर्डिंग मैं फिर आगे का काम प्रोसेस में डालता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिजिटल लैब एनालॉग इंसर्ट करने का काम। तो ये हमारा मॉडल प्रिंट होके आ गया था। अब इसमें हमने क्या किया है कि जो इसका जिंजाइवा है वो जिंजाइवा भी हमने मॉडल रेजिन से ही प्रिंट कर लिया है। वैसे इसका अलग से जिंजाइवा प्रिंट करने के लिए रेजिन आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे मॉडल रेजिन से ही जिंजाइवा प्रिंट कर लिया है। अब ये हमारा एक डिजिटल लैब एनालॉग है जिसको कि हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए इसका अलग से टूल्स भी आता है, लेकिन मैं टूल्स का यूज नहीं कर रहा हूं। बिना टूल्स का यूज किए हुए मैं इसको इंसर्ट करूंगा, जिसमें कि मैं यूज करने वाला हूं स्कैन बॉडी को। स्कैन बॉडी के सहारे मैं इसको इंसर्ट करूंगा। डिजिटल लैब एनालॉग में आप देखोगे कि ये एक एरिया इसका फ्लैट है और जब हम मॉडल में बात करें तो मॉडल में भी यहाँ पे अलग से एक डिच सा बना हुआ है। मतलब ये फ्लैट सरफेस जो है सो हमें इसके बिल्कुल सामने रखना है। उसके बाद जब ये नीचे जाएगा तो आप इसमें देख सकते हो कि ये ट्राइंगल शेप बना हुआ है जिसमें कि हम इसको इंसर्ट करेंगे और अंदर भी इसके बिल्कुल ट्राइंगल शेप बना हुआ है जिसमें जाके ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीट कर जाएगा। तो हम इसको लगा लेते हैं। लगाने के बाद इसका स्क्रू होता है, स्क्रू को हम इसमें डाल के और फिर हेक्स ड्राइवर के सहारे अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। उसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। अब दूसरे में ऐसे ही लगा लेंगे दूसरे लैब एनालॉग के अंदर और इसी तरीके से एक एक करके सारे लैब एनालॉग हम मॉडल में इंसर्ट कर देंगे। कोई मुश्किल काम नहीं होता है, बस चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर चीजों के बारे में पता हो तो काम करना बिल्कुल आसान हो जाता है, नहीं तो काम करना बहुत मुश्किल होता है। वीडियो का इधर के लिए पोस्ट कर। तो ये हमारा हमने बारी बारी से एक एक करके सारा जो है
डिजिटल लैब एनालॉग इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद अभी फिलहाल मैं इसको आर्टिकुलेट नहीं करूंगा। रीजन मैं बताता हूं, पहले मैं ये इंसर्ट कर लेता हूं सारा। ये हो गया, आखिरी है। उन्हीं सारी चीजों का हमें उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है। ये हमारा लैब एनालॉग सारा इंसर्ट हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से, ना कोई मूवमेंट है ना कुछ। अब इसके बाद हम इसमें इसके सारा इसका जो जिंजाइवा है वो सारा लगा देंगे। जिंजाइवा की फिटिंग आप देख सकते हो, जिंजाइवा की फिटिंग भी बहुत अच्छी है। उसके बाद ये जो मैंने मॉकअप बना रखा है, इसको हम लगा लेंगे। ये भी लग गया। एक दो इम्प्लांट डीप होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसको ट्रिम करना पड़ेगा, तब ये जाके इस पे बैठेगा। तो फिलहाल इसके जिंजाइवा को थोड़ा थोड़ा ट्रिम करना पड़ेगा, तब ये बैठेगा। अब आप देख सकते हो ये हमारा मॉडल है जो कि पूरी तरह से बनके तैयार है और मॉकअप भी साथ में है। इसको हम डॉक्टर के पास मॉकअप वेरीफाई के लिए भेज देंगे और जब ये वेरीफाई होके आ जाएगा तो हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।